मैं हूँ दिशान कादी और आप देख रहे हैं वारदात। भरोसे की डोर में बांधकर घर में आने वाला सबसे पाक रिश्ता ही घर में डाके डाल रहा है। ये है लुटेरी दुल्हन। इसका नाम है हरप्रीत रमगाडिया। ये हुस्न के जलवे दिखाती है, अपने आंखों से वार करती है। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीरों को गौर से देखिए। ये है लुटेरी दुल्हन और ये लोगों को लूटने का काम करती है और इसका परिवार भी। अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाती है और इसका परिवार इसकी मदद करता है। ये पूरी टोली, पूरा परिवार लोगों को सिर्फ लूटने का काम करती है। अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाकर अपनी नजरों से, अपने दिमाग से लोगों को घायल करती है। ये लुटेरी दुल्हन और इसका पूरा परिवार युवा को बर्बाद इस तरह करता है कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि युवा सड़क पर आ जाता है। पहले ये दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, फिर अपने घर वालों से मिलाती है, फिर उसके घर वाले उस लड़के को अपने झूठे जाल में फंसाना शुरू करते हैं। अब तक हरप्रीत ने 2 शादी कर चुकी है। उनसे पैसों की डिमांड करती है, गहनों की डिमांड करती है और अपने नाम पर 1.5 से 2 करोड़ का घर लेने को डिमांड करती है। जब युवक ये देने का इनकार कर दे तो ये लोग गाली गलौज और मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे ही एक मामला आया है आर्य कॉलोनी गोरेगांव से, जिसमें युवा ने हार नहीं मानी। कैसे हर रोज किसी न किसी शख्स के भरोसे का कत्ल हो रहा है। शादी से पहले बार बार सोचने पर मजबूर करने वाली इस कहानी को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके हमारे किसी के साथ भी ये हो सकता है। न सिर्फ दुल्हन बल्कि इसका सारा परिवार ठगी का साथ देता है। बाप भी साथीदार है। इसका नाम है बलबिंदर रामगढ़िया। ये लड़की का बाप है। मनीषा रामगढ़िया लड़की की माँ है। मनप्रीत रामगढ़िया लड़की की बहन है। क्योंकि दुल्हन कर रही है शादी का कारोबार, दुल्हन कर रही है रिश्तों का धंधा, दुल्हन की आंख ढूंढ रही है शिकार, दुल्हन की आंख तलाश रही है पैसों की ढेरी। दुल्हन ने फेरों को बनाया है फटाफट पैसे कमाने का धंधा और वो चल पड़ी है जाल में फंसाने के लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि अनेक युवाओं को, और वो भी एक साथ एक ही वक्त में। और बस इसी गरीब प्रोफाइल के चक्कर में मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऐसे लड़के इसके झांसे में आ गए हैं कि बस पूछिए मत। शहर कोई भी हो, पेशा कोई भी हो, शादी के नाम पर शादी से पहले ही देश भर में युवाओं को इसने ऐसा लूटा कि इस लूट की दूसरी मिसाल ढूंढने पर नहीं मिलती। वाकई ये सवाल भी है और कमाल भी। आर्य पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये टोली की पूरी पोल खोल दी गई। एफआईआर में दर्ज किया गया है कि युवक के साथ 13 लाख से अधिक का लूटमारी हुई है। इस सारे मामले में मुंबई के वरिष्ठ वकील मनीष गायकवाड़ जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और सारा अधिकार से बात करते हुए कहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन सीआईडी या सीपीआई के थ्रू होनी चाहिए। इस मामले में सेक्शन 420 आईपीसी दर्ज हुआ है और एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई है और उनका निवेदन है मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि इस पर तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। अब देखना यह है कि पुलिस द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा, सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, मुंबई में हम हाई कोर्ट के सामने उपस्थित है। यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है जो घटना शर्मसार करने की और बहुत ही गंदे तरीके से की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है लुटेरी दुल्हन। किस तरह उसने अपने ही पति को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और उन्हें बर्बाद किया, इसकी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आपने जो पिटीशन फाइल किया है। In this case, I have filed writ petition in which we sought directions to police authorities to register FIR and transfer the investigation to proper investigation agency like CID or CBI. After filing writ petition, police take quick action and now FIR has been registered under section 420 of Indian Penal Code and section 31R and S of SC/ST Act. The reason is that a victim belongs to scheduled caste, and after he being trapped in fake marriage, thereafter he also abused in the name of caste. Therefore, that FIR is filed under Atrocities Act also, and we are taking follow. But till today,
since 48 hours have been expired after filing of FIR, but it seems that accused have not been yet arrested. So I request to police authorities, especially to Commissioner of Police, to take strict action against the culprits. हमारे चैनल से बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ।